Good morning, children. Myself, Mrs. Sanju Bala Singh, is presenting a video on Chapter 4 of EVS, Mangoes Round the Year. As we all know that we do not get mango throughout the year. We get mango only during summer season, that is a particular period of time. There are many fruits and vegetables that we get during particular season. So in this chapter, we will study about how we can preserve our food for longer period of time so that we can eat food throughout the year. So let's see in the video different methods of food preservation. The chapter starts with children discussing during their lunch period when they took out their lunch, and Neetu is saying, "Wow, Aman's lunchbox has sweet potatoes." Aman said, "Hey, today Neetu has brought potato sabji." "I have got bhindi," Preeti said. आप सबको भी आलू की सब्जी और भिंडी की सब्जी अच्छी लगती होगी, आई एम श्योर। आपका भी फेवरेट वेजिटेबल भिंडी एंड पोटैटो ही है। "Oh Neetu, I think your potato sabji is spoiled," Preeti said. "Don't eat that. You may fall sick here. Take some bhindi." So, अमन ने नीतू से कहा, तुम्हारी पोटैटो की सब्जी तो स्पॉइल हो गई है। How did Aman know that potato sabji had got spoiled? अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की सब्जी खराब हो गई है? अमन को पोटैटो की सब्जी के कलर और स्मेल से पता चला। अमन came to know that potato sabji has spoiled by its smell and color. Have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? आपने भी घर में कभी देखा होगा कि कोई सब्जी या खाने का फूड आइटम ख़राब हो गया है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये खाने का फूड आइटम जो है ये ख़राब हो गया है, ये स्पॉइल हो गया है? नेचुरली उस फूड आइटम के स्मेल से। जब कोई फूड आइटम स्पॉइल हो जाता है या खाने लायक नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है, तो इसमें एक स्मेल आ जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, या उसका कलर देखकर या उसके स्मेल से हमें पता चल जाता है कि वो पोटैटो की सब्जी या फूड आइटम कैसे ख़राब हो गया है। Now look at your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2-3 days. आपको अपने किचन में ये पता करना है देखकर कि कौन सा फूड आइटम ऐसा है जो बहुत ही जल्दी 2 और 3 डेज़ में स्पॉइल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, कुक्ड राइस और कुक्ड दाल। अगर दाल आपने आज बना है आपके घर में और आपने उसे बाहर ही रख दिया, तो कल आप क्या देखेंगे कि वो दाल ख़राब हो गया है, उसमें एक स्मेल आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारे फूड आइटम हैं जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। कैन बी केप्ट फॉर ए वीक, लेकिन कुछ फूड आइटम ऐसे भी हैं जिसे हम 1 वीक तक भी रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके घर में वेजिटेबल्स आते हैं तो आपने देखा होगा पोटैटो, ओनियन, these vegetables are kept outside and for 1 week we can keep them. For example केक आपकी मम्मी बनाती है, वो भी 1 वीक तक घर में रख सकते हैं and it will not get spoiled. Would not spoil till 1 month. कुछ ऐसे फूड आइटम जो 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होगा, जैसे शुगर है, राइस, अनकुक्ड राइस है, अनकुक्ड दाल है, सॉल्ट है, ऑयल है। दीज आर द आइटम जो हम फॉर मंथ भी रखेंगे, देन इट विल नॉट गेट स्पॉइल्ड। Look at your friends list and discuss in the class
Will your list be the same in all season? What would change? When food gets spoiled in your house, what do you do with it? क्या सभी सीजन में फूड एक जैसा ही खराब स्पॉइल होता है? नहीं। समर सीजन में फूड जल्दी ख़राब होता है, या फिर कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें मॉइस्चर लगने से ड्यूरिंग रेनी सीजन वो फूड आइटम जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और कुछ फूड आइटम ऐसे भी होते हैं जो जिसमें हवा लगने से भी वो ख़राब हो जाता है. एंड व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विथ इट? जब फूड आपके घर में ख़राब हो जाता आप उसे क्या करते हो? फेंक देते होगे, है ना? यस, आप जब आपके घर में फूड आइटम व्हेन इट गेट्स स्पॉइल्ड यू थ्रो इट. बीजी returned the bread. Now see what happens. Aman's Biji went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to Biji. She looked at it and returned it immediately. Look at the picture bread packet here and guess why Biji returned it. Biji ने जब शॉपकीपर से ब्रेड खरीदा उसने उसे वापस क्यों कर दिया? ब्रेड के पैकेट को देखकर उसने ब्रेड को वापस कर दिया शॉपकीपर को. वाई? क्योंकि एक्सपायरी डेट, कोई भी फूड आइटम जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है. एक्सपायरी डेट मतलब इस डेट के बाद वो खाने का आइटम ख़राब हो गया है और हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. हर खाने के आइटम में आप नोट करना, आपके घर में बिस्किट का पैकेट या केक का पैकेट या ब्रेड का पैकेट, मैगी का पैकेट, कोई भी खाने का फूड आइटम हो, सभी में एक एक्सपायरी डेट. आप मेडिसिन के रैपर में देखना, मेडिसिन में लिखा रहता है एक्सपायरी डेट. दैट मीन्स उस डेट के बाद हम वो मेडिसिन नहीं खा सकते. तो उस डेट को देखकर, एक्सपायरी डेट को देखकर बीजी ने ब्रेड शॉपकीपर को रिटर्न कर दिया. हाउ डिड शी फाइंड द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? बीजी को कैसे पता चला कि ब्रेड ख़राब हो गया है? आप ध्यान से देखो, ब्रेड में कुछ ग्रीन स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो इस तरह से ये ग्रीन एंड ब्लैक स्पॉट्स देख के बीजी को पता चला कि ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो गया है. लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम. व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट? आप अपने घर में कोई भी फूड आइटम का पैकेट लो और उसमें देखो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं. आप देख कर बताओ किसी भी फूड पैकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है. व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट? जब आप कोई भी फूड आइटम मार्केट से लेते हो तो आप उसमें सबसे पहले क्या ध्यान देते हो? सबसे पहले आप उसके एक्सपायरी डेट को चेक करते हो, और ये कितना पुराना खाने का आइटम है उससे हमें ये पता चलता है. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कोई भी फूड आइटम हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट हमें चेक कर लेना चाहिए. So children, today we'll stop here, and I hope you all will do reading of the chapter from the textbook. We'll continue the chapter in my second part of the video. Thank you.